क्या बात है बडी, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं यार, बस कहासुनी हो गई मेरी मॉम के साथ। क्या हो गया? फिर से शादी करने का प्रेशर? दिस टाइम इट इज मोर सीरियस। मेरी मॉम आ रही हैं इस वीकेंड को और वो यहाँ तब तक रहेंगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। ओह, अरे बाप रे, मतलब मुझे दूसरा रेंटल ढूंढना पड़ेगा? ओह माय गॉड, अरे यार, मेरी नौकरी तो चली गई और दूसरी अब तक मिली नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। वो तुम्हारी सहेली अदिति रहती है पास वाली बिल्डिंग में, वहाँ जा सकती हो? उसने शादी कर ली है और इसी वीकेंड को ये घर छोड़ के जा रही है। अब तो मुझे वापस अपने घर पालनपुर जाना ही पड़ेगा। मैंने अब तक अपने मॉम डैड को अपनी नौकरी जाने के बारे में नहीं बताया है। वैसे मेरे पास एक सोल्यूशन है तुम्हारे प्रॉब्लम का। मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तुम्हारे पास? फुटपाथ पे जाकर रहने को कह रहे हो या अपने घर में लिव इन मेड सर्वेंट की नौकरी दे रहे हो? बहुत ज्यादा भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, अपने अच्छे दिमाग से बताओ मुझे। देखो, जब तक मेरी माँ यहाँ रहती है तब तक तुम मेरी नकली बीवी बन के रहो मेरे साथ। मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा और तुमसे महीने का किराया भी नहीं लूंगा। क्या बोलती हो? ओह, तो तुम मुझे अपनी बीवी बनने की नौकरी दे रहे हो? इतना गलत मत सोचो। ये सब सिर्फ मॉम को दिखाने के लिए और इस घर तक ही सीमित रहेगा। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं ये रोज रोज की शादी करने की किच किच से बच जाऊंगा और फिर वक्त आने पर उन्हें समझा दूंगा। मेरी मॉम वैसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तान्या को अर्जुन की बात अच्छी लगती है। कुछ हफ्तों से उसे नौकरी की परेशानी हो रही थी और इस अरेंजमेंट के साथ उसकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बताओ एग्जैक्टली क्या करना होगा मुझे? तुम्हारी मॉम हमारी शादी के एविडेंस वगैरह तो नहीं देखेगी ना? तान्या और अर्जुन डिटेल्स में डिस्कस करने लगते हैं अपनी फर्जी शादी के बारे में और तैयारी शुरू कर देते हैं। तान्या एक पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट और खुले विचार वाली लड़की है। अर्जुन उसका कॉलेज में सीनियर था। दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही मुंबई आए हैं नौकरी करने के लिए। अर्जुन ने मुंबई में एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया है। वो बहुत रईस परिवार से है और कमाता भी बहुत अच्छा है। अर्जुन एक एमएनसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। तान्या जब मुंबई आई तो उसे कहीं रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिल ही नहीं रही थी। अर्जुन ने उसे सजेस्ट किया था कि वो उसके घर आके रहे, पेइंग गेस्ट की तरह। अर्जुन मुंबई में अकेला ही रहता था क्योंकि उसकी माँ को मुंबई के शोर शराबे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तान्या के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो गया और तान्या जब से मुंबई आई है तब से वो अर्जुन के साथ ही रहती है। दोनों ने ही एक दूसरे के साथ रहने वाली बात अपने अपने घर में नहीं बताई है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपस में उनकी बहुत पटती है। लेकिन कुछ ही दिन पहले तान्या की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसकी नौकरी छूट गई। अब तक कोई नई नौकरी मिली नहीं और अभी मुसीबत आ गई। लेकिन इस मुसीबत का जुगाड़ तो दोनों ने सोच ही लिया है। तो तुम दोनों ने शादी कर ली है? ये बात तो तू मुझे फोन पे बता सकता था ना? मेरी यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मॉम, मैं आपको मिस कर रहा था और चाहता था कि आप यहाँ आएं और तान्या से मिलें। इतना मीठा बोल के मेरी शुगर मत बढ़ा दे। मुझे बहुत खुशी है कि तूने शादी कर ली। मैं तुझे हमेशा खुश देखता चाहती हूँ। तान्या बेटा, तुम्हारा हमारी फैमिली में बहुत स्वागत है। आज तो मॉम को हैंडल कर दिया दोनों ने, लेकिन अब उनको ये नाटक 1 महीने तक करना पड़ेगा। अर्जुन की मॉम त्रिशा अपनी बहू के साथ कुछ वक्त रहना चाहती है। अरे वाह तान्या बेटा, तूने तो नाश्ता बना भी लिया। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम तो पढ़ी लिखी भी हो और घर भी अच्छा संभाल सकती हो। मॉम, इसको नौकरी मिलने के बाद ये सब कुछ आपको नहीं दिखेगा टेबल पर। ये भी बहुत है। तान्या बेटा, जल्दी ही मिल जाएगी तुझे नौकरी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। त्रिशा भी तान्या को बहुत प्यार देती और उसका ख्याल रखती। दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा था। अर्जुन की मॉम त्रिशा का इतना प्यार और ख्याल देख के
तान्या को उन्हें धोखा देना बहुत बुरा लग रहा था। इसी कश्मकश में उसने एक दिन आखिर त्रिशा को सब कुछ सच सच बता ही दिया। तुम ये क्या कह रही हो? बिन ब्याही तुम एक लड़के के साथ रहती हो एक कमरे में। तुम्हारे माता पिता को कैसा लगेगा जब ये बात सुनेंगे? तो कल को तुम्हारे लिए रिश्ते आएंगे तो उन्हें क्या बताओगी? हे राम, ये कैसा जमाना आ गया है? ये क्या कर दिया है तुम लोगों ने? त्रिशा तान्या को बहुत डांटती है। तान्या को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तान्या काफी देर रोती रहती है और फिर अपना बैग उठा के घर से निकल जाती है। और शाम को जब अर्जुन वापस आता है तो त्रिशा उस पर बहुत बरस पड़ती है। मैंने इतनी क्या जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ? हम बैठ के बात भी तो कर सकते थे। तुम्हारा तो ठीक है, उस लड़की की और उसके घर वालों की इज्जत के बारे में नहीं सोचा तूने। मॉम, मैं उससे प्यार करता हूँ। और क्या वो तुझसे प्यार करती है? पता नहीं। चल निकाल गाड़ी, उसके घर चलते हैं। यहाँ तान्या अपने घर पालनपुर आ जाती है। उसे इतना रोते हुए देख उसके माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर बहुत देर रोने के बाद तान्या उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देती है। दोनों को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन तान्या की इतनी बुरी हालत देखकर उसे कुछ कह नहीं पाते। इन दोनों ने जो भी किया है मैं उसका स्पष्टीकरण नहीं कर रही। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। मेरी बेटी हमेशा से ही समझदार रही है। वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी और उसमें उससे गलती हो गई है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कुछ दिन तान्या के साथ रह चुकी हूँ। मैं कहूँगी इन दोनों की सजा यही है कि इन्हें अब एक दूसरे के साथ शादी करनी पड़ेगी। क्या कहती हैं आप? मैंने तो इन 2 दिनों में ये बात समझी है कि ये दोनों अनजाने में एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए ऐसा कदम उठाया। अपनी बेटी के दिल की बात समझ में आ रही है मुझे। हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन आप हमारा घर देख चुकी हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी समझ गई होंगी। हमारी हैसियत आपके जितनी तो नहीं है, लेकिन हम लेकिन कुछ नहीं। हमें आपकी लड़की चाहिए और कुछ नहीं। इसे तो मैं अपनी बहू मान ही चुकी हूँ।